हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राउड मम्मी। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी वीक 24 की। प्रेगनेंसी वीक 24 यानी कि इस टाइम पे है आप अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में और आपका 6 मंथ का ये सेकंड वीक है। तो अब सिर्फ 16 हफ्ते रह गए हैं फ्रेंड्स आपको अपने बेबी को मिलने के लिए। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मुझे जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, इस किसी तरह की क्वेरी पूछे तो मैं आपको उसका जल्दी से रिप्लाई दे सकूं। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी तरह का कोई इशू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी डेवलपमेंट के बारे में फ्रेंड्स। तो इस टाइम पे जो आपका बेबी है उसका साइज़ है 29 सेंटीमीटर्स। और अगर हम उसके वेट की बात करें तो वो है लगभग 600 ग्राम के करीब। जैसे कि मैंने लास्ट वीक वीडियो में बताया था कि वो अपने आने वाले 4 हफ्तों में, यानी कि जो ये इसका 6th मंथ आपका प्रेगनेंसी का चल रहा है, इस दौरान जो अपना बच्चा है वो वेट जो है वो डबल करेगा। यानी कि वो पिछले हफ्ते तक आधा किलो का था, तो आपका जो आने वाला है, जब तक आपका 6 मंथ कंप्लीट होगा तब तक आपका बेबी का वेट जो होगा वो 1 kg होगा। तो उसने इस हफ्ते में वो लगभग 100 ग्राम्स जो है वो अपना वेट गेन कर लिया है। और अगर मैं आपको साइज़ की बात बताऊं तो वो है एक खीरे के जितना, आप उसका साइज़ का अंदाज लगा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस हफ्ते क्या क्या बेबी की बॉडी में चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है जो बेबी की सुनने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। आपका आपका जो इस टाइम पे बेबी है वो आपके टमी के अंदर है, तो वो आपकी जो आपकी हार्ट बीट है, या फिर जो भी आपके टमी में कोई साउंड्स होते हैं, या फिर जो दूसरी लाइक मदर की वॉइस है या फादर की वॉइस है, या घर पे किसी और दूसरी तरह की ज़ोर की आवाज़ होती है, तो आपका बच्चा जो है वो इस टाइम तक वो सारी आवाज़ अच्छे से सुन सकता है। तो आपको इस टाइम पे अपने बच्चे से ढेर सारी बातें करनी चाहिए। आप उसको कोई ऐसा गाना सुना सकते हैं जो आप उसको बाद में भी सुनाएंगे तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा। तो आप ये सब एक्टिविटीज़ इस टाइम पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे आपके बेबी का जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो चुका है। तो ना सिर्फ उसकी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, बल्कि जो उसकी मसल्स हैं, उसकी हड्डियां हैं, वो भी काफ़ी इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो डेफिनेटली आने वाले 2-3 हफ्तों तक आपको बेबी किक्स जो हैं वो अभी लाइक नॉर्मल फील होती हैं, लाइक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती। वो कुछ हफ्तों में इस तरह से हो जाएगी कि वो आपको पेनफुल लगने लगेंगी। एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम तक जो आपकी बेबी की लाइक हेयर है, या आईब्रोज हैं, या आई लैशेज़ हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। बट फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो उनका कलर है वो ब्लैक या ब्राउन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाल हैं, आईब्रोज, आई लैशेज़, ये सारी वाइट कलर की हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम तक जो है वो पिगमेंटेशन नहीं हुई है। बट डू नॉट वरी एट ऑल, अभी बहुत टाइम है, अभी 16 वीक बाकी हैं। और इस दौरान तक बेबी का जो आई लैशेज़ हैं, आईब्रोज हैं एंड हेयर कलर हैं, उसमें वो कलरिंग आ जाएगी। तो जब आपका बेबी होगा तो उस टाइम पे डेफिनेटली उसका वाइट तो बिल्कुल नहीं होंगे आईब्रोज, आई लैशेज़ या हेयर। उस टाइम तक ब्राउन में भी हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ये हेरिडिटरी भी मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस हफ्ते अपने बेबी को देख पाते तो उसके लाइक वो कंप्लीट बेबी बन चुका है। हालांकि जो उसका साइज़ है वो भी बहुत छोटा है, तो उसका साइज़ इंक्रीज होना बाकी है। अदरवाइज उसके सारे फीचर्स सब कुछ लाइक आपका बेबी जो है वो डेफिनेटली एक क्यूट से फेस वाला ब्यूटीफुल सा बेबी आपका बन चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो इस हफ्ते आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपकी नाभि है, वो आपने देखा होगा कि वो बाहर की तरफ को आ गई है। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न यही है कि जो आपका यूट्रस है, क्योंकि अब वो ग्रो कर रहा है, तो वो सभी आपके ऑर्गन्स को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपकी नाभि है वो इस टाइम तक मे बी बाहर आ गई होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ की भी आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ही जैसे आप अपना बेबी डिलीवर करते हो तो वो अपने आप वापस से अंदर चली जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा लास्ट वीक की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके पैरों में स्वेलिंग हो रही है तो प्लीज़ आप गर्म पानी में नमक डाल के अपने पैरों की सिकाई ज़रूर कीजिए। उससे आपके पैरों में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस भी आए हैं कि उनके पैरों में स्वेलिंग हो रही है, कि वो क्या करें। तो मैं बता देती हूँ कि आप ये चीज़ कर सकते हो। और ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिए, जब भी मौका मिलता है बैठ जाइए, अपने पैर सीधे करके रख लीजिए।
फ्रेंड्स, अगर इस टाइम पे आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, यानी कि पेट के निचले हिस्से की तरफ अगर आपको पेन लग रहा है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न फ्रेंड्स ये है क्योंकि आपके जो लिगामेंट है वो आपका यूट्रस बढ़ रहा है, तो आपके लिगामेंट्स पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको हल्का पेन हो सकता है। तो अगर हल्का बहुत पेन है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको एकदम से अचानक बहुत ज़्यादा पेन होता है, या अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, या फिर कंटिन्यूसली आपको पेन रह रहा है, वो जा नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करते हैं इस हफ्ते के टिप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस हफ्ते ये सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि अब आपका वेट गेन होना भी स्टार्ट हो गया होगा, तो आई नो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत भूख लगती है, बहुत कुछ खाने का मन करता है। लाइक कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, इस तरह से। बट प्लीज़ आप थोड़ा सा उस चीज़ पे कंट्रोल रखिए अपना, क्योंकि अगर आप अपना धीरे धीरे से अगर आप अपना वेट गेन करते हैं, तो उससे आपकी खुद की बॉडी भी सही रहेगी, बेबी भी हेल्दी रहेगा। अगर आप बहुत तेज़ी से वेट गेन करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए और बेबी की हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ट्राई कीजिए, जो आपका शुगर का स्पेशली जो कंजप्शन है, वो आप ओवर ना करें, क्योंकि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने अपनी लास्ट प्रेगनेंसी के में लास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा मीठा खाया था, और मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया था, जो कि बाद में कम करना बहुत मुश्किल था। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपका इस टाइम पे जो विजन है वो भी थोड़ा ब्लर्ड हो सकता है। मे बी आपको लगे कि आपको देखते देखते धुंधला सा हो रहा है, या फिर देखने में थोड़ी दिक्कत, या आपको ऑलरेडी अगर आपकी आई साइट वीक है या कुछ है, तो आपको मे बी आपको इरिटेशन हो सकती है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल कॉमन है कि आपको आई में ड्राइनेस फील हो, या फिर आपका जो विजन है वो थोड़ा ब्लर्ड हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हल्का बहुत है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम वही चीज़ है कि बेबी डिलीवर होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे वीक 24 के अपडेट्स। तो अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ इशू है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। और एक बार फिर से कहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।